अरे जल जाओगे तो हम क्या दिखावें? आदत है, दिखाओ, हर चीज जिज्ञासा दिखाओ। नहीं तो हुआ यही, फिर एक दिन जरा से नीचे कहीं पकड़ लिया, जरा सा जल्दी से गरम लगा, हाथ हटाया, हमने कहा क्या हुआ, कह रहे गरम, हमने कहा दिखाओ। कह रहे क्या दिखाओ है, हमने कहा तो जल गए, उस दिखाओ। दिखाई, हमने कहा तो उंगली दिखा रहे, जल कहाँ गए वो दिखाओ। नहीं समझे? गर्मी लगी, गर्मी महसूस हुई, लेकिन दिखाओ गर्मी कहाँ है, जल गए तो उंगली दिखा रहा था, हमने कहा उंगली नहीं, दिखाओ गर्मी कहाँ है, जल गए वो दिखाओ, जलन कहाँ है वो दिखाओ। अब चुप, तब उसकी समझ में आ गया, और हमारी भी समझ में आ गया। हम आपको भी समझा रहे हैं कि भगवान या परमात्मा, जो लोग कहते हैं कि आओ दर्शन करा दें, तो जो बस दर्शनीय नहीं है, जो अनुभव के माध्यम से मिलती है, जिसका अनुभव होता है, तो उसको कैसे दिखाया जा सकता? ठीक है ना भैया? तो सबसे पहले परमात्मा का स्वरूप वह है कि अनुभव करने वाला स्वरूप है उसका, देखने वाला उसका स्वरूप नहीं है। सबसे पहला भ्रम यह है कि भगवान दर्शन देते हैं। हाँ देते हैं, हम कब कहते हैं दर्शन नहीं देते हैं? इतिहास कहता है, धार्मिक इतिहास कहता है, फलाने को दर्शन दिया, धमा को दर्शन दिया, इनके दर्शन दिया, उनको दर्शन दिया, तमाम इतिहास। लेकिन किस रूप में दर्शन दिया, क्या दर्शन दिया? क्यों भाई? जिसने देखा, सूर्य तो ये लिखा, सूरदास को समझा होगी, उन्होंने कहा गूंगे का गुड़, उन्होंने कहा गूंगे का गुड़, जिस प्रकार से कि गूंगा गुड़ तो खा लेगा, लेकिन उसका स्वाद नहीं बता पाएगा, क्योंकि गूंगा है, कह नहीं सकता, क्या बताएगा, खट्टा है, मीठा है, कड़वा, क्या नहीं बता सकता। गोस्वामी जी ने इसी बातों को लिख दिया, गिरा बिन नयन, नयन बिन गिरा नयन, और नयन बिन वाणी। जवान से कहूं तो उसके आंखें नहीं है, आंखें देखती तो उसके जवान नहीं है, अगर आंखें देखती तो उसके आंखों की जबान नहीं है, और जबान अगर कहती तो उसके आंखें नहीं है, तो कैसे उसका वर्णन हो, बता। गिरा नयन, नयन बिन वाणी, विशुदास जी भी कहा। तो ऐसा भगवान का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप पहले अपने अंदर दृढ़ भावना एक कर लें कि परमात्मा है क्या, परमात्मा क्या स्वरूप है। जब दृढ़ निश्चय हो जाएगा परमात्मा के संबंध में उसका ये स्वरूप है, तब तो उसकी पूजा होगी। ठीक है ना? और तब उसकी पूजा, तभी तो उसकी पूजा फलदायी होगी। मन में तो ये है, क्षमा कीजिएगा, मन में तो ये है कि हम पूजा इसलिए करते हैं, मंदिर इसलिए जाते हैं कि हमारा व्यापार बढ़ जाए। हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे पुत्र हो जाए। हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं हमारा परिवार सुखी हो जाए। हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारा बुखार ठीक हो जाए। हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारी परिस्थितियां ठीक हो जाए।
तो या भगवान की पूजा कर रहे हो, संसार की पूजा कर रहे हो? पूजा हम भगवान को पाने के लिए या भगवान के दर्शन करने के लिए या भगवान में तन्मय होने के लिए शायद पूजा नहीं करते। आपने कहा, मैं भी एक उदाहरण याद हो गया। ऐसे ही है कुछ थोड़ा सा कि एक महात्मा जी, संत जी कथा कह रहे थे बहुत जोर जोर से। किसी कथा कहते हैं आराम से, किसी के नाम नहीं लेंगे। कथा कह रहे थे बहुत तेजी से, बहुत जोर जोर से। कभी भजन गाते, कभी कथा कहते, कभी मतलब खूब जोर से घंटा 1.5 घंटा से बोल रहे थे। कई लोग सुनने वाले थे। कोई ऐसी कारुणिक प्रसंग आया तो लोग आंखों में नम हो गए। आपने देखा होगा कि जब दूसरे धर्म में कभी कुछ होता है तो वहां वहां जब होता है, कोई प्रसंग आता है, रोने लगते हैं जोर जोर लोग। नहीं, रोने लगते हैं। और जो नहीं रोना, जल्दी जैसे रुमाल निकाल के ऐसे लगने लगता अगर आंसू नहीं आया कि हाँ हम भी रो रहे हैं। टीवी में हमने देखा, ऐसे देखा नहीं, टीवी में देखा हमने। हाँ, तो वो सब आदमी कुछ ऐसे ही नम हो गई आंखें और रोने लगे। तो एक जगह एक दूसरा आदमी बैठा था, वो भी जोर जोर से रोने लगा। तो सब तो धीरे धीरे रो रहे, वो जोर से रोने लगा। करुणा कुछ वर्णन करने लगे होंगे वो जो वक्ता थे महोदय। वो तो एक कला होती है, कहो बोलने वाले, कहो हंसावे, कहो रुलावे। तो वो कहने लगा कि भैया, पूछा कि नहीं भाई तुम क्यों इतने जोर रहे हो, सब तो धीरे धीरे इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? कहने हमारे तो ये जो वक्ता महोदय इनके ऊपर दया आ रही है। कहने क्यों? कहने का हमारा पड़ा हुआ बहुत चिल्लाता रहा मेरे को। बात बता रहे हैं आपको कि ये पूजा इत्यादि हम आप जो करते हैं, मन में तो कोई विशेष भावना होती नहीं। मन में ऊपर से हम पूजा करते हैं। पूजा करने चलें या पूजा हम आप सब करें तो ये निश्चित रूप से ध्यान कर लें या हृदय में रख लें, भगवान को हृदय में रखें पहले, तब भगवान की पूजा करें। अगर भगवान की पूजा करते हैं या जिस देवता की पूजा करते हैं, भगवान और देवता में अंतर, भगवान और देवता में अंतर है। अगर आप किसी देवता की पूजा करते हैं तो उस देवता को पहले हृदय में स्थान दें, तब उस देवता की पूजा करें तो वो फलदायी होगा। भगवान परमात्मा की पूजा करें तो परमात्मा का जो स्वरूप है, परमात्मा का जो उसका अपना निजी स्वरूप है, उसका चिंतन करें, ध्यान रखें उसका, और उसके बाद जब पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, ध्यान करें, जो कुछ करें, तब वो सार्थक होगा। नहीं तो ऐसे सार्थक वार्थक नहीं होता। ये हमारा कहने का मतलब है। एक बात और बताऊं आपको, परमात्मा, धर्म और संत या गुरु या महात्मा, धर्म, परमात्मा, संत, गुरु या महात्मा, संत या गुरु या महात्मा, ये जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं। लोग उनको भले छोड़ दें लेकिन वो नहीं छोड़ते। हम धर्म भले छोड़ दें लेकिन धर्म हमको, यही नहीं, इस शरीर मरने के बाद तक नहीं छोड़ता हमको। धर्म
अगर धर्म को हम पकड़ें, हम छोड़ दें, तो हम तो धर्म छोड़ देते हैं, लेकिन जिस धर्म ने हमको पकड़ा है वो हमको अंतकाल तक नहीं छोड़ेगा और जन्म जन्मांतर तक साथ में रहेगा। कोई छोड़ता नहीं कभी धर्म, हम भले धर्म छोड़ दें। ठीक है भैया, शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, धर्म उसके साथ जाता है। गुरु या संत वो भी जिसको एक बार पकड़ लेता है फिर वो नहीं, वो जिसको पकड़ता है वो भले छोड़ने का प्रयास करे, छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ता है। अब आप कैसे नहीं छोड़ता, आप पूछो वो कैसे नहीं छोड़ता, तो शरीर छूट जाएगा तो छोड़ देगा। हमारा शरीर छूट गया तो भी गुरु का या मंत्र महात्मा का या संत का साथ छूटा, या गुरु का शरीर छूट गया, संत का शरीर छूट गया, महात्मा का शरीर छूट गया तो हमसे छूट गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो बराबर साथ रहता है ज्ञान रूप में। ज्ञान कभी नहीं छूटता। ज्ञान जो प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? गुरु के माध्यम से, संत के माध्यम से और महात्मा के माध्यम से। ठीक है ना? शरीर तो छूट जाए भले, शरीर चाहे गुरु का छूटे और चाहे शिष्य का छूटे या तमाम शिष्यों का छूटे, लेकिन शिष्य के साथ में भी ज्ञान जाता है। ठीक, वो नहीं छोड़ता, जन्म जन्मांतर तक ज्ञान चलता रहता है। आपने वो तो बहुत से उदाहरण मौजूद है, बहुत से उदाहरण मौजूद है कि ज्ञान चाहे जिस योन में चले जाओ, ज्ञान अगर प्राप्त हो गया वो छूटता नहीं है। शरीर बस, शरीर जिसको अगर किसी का पक्षी शरीर मिल गया, किसी को पशु का शरीर मिल गया, किसी को फिर लौट के मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन तब भी वो ज्ञान नहीं जाता, ज्ञान नहीं जाता। अनेक एक दो उदाहरण नहीं है, अनेक उदाहरण है। आज भी अनेक उदाहरण है कि चाहे पशुओं में जाए, चाहे पक्षियों में जाए, चाहे मनुष्यों में जाए, एक बार जो ज्ञान प्राप्त हो गया वो ज्ञान फिर छूटता नहीं रहता। इसी प्रकार से ईश्वर परमात्मा, इसी प्रकार से ईश्वर या परमात्मा वो भी नहीं छोड़ता किसी को। हम भले परमात्मा को छोड़ दें, नास्तिक हो जाएं कि परमात्मा कुछ नहीं, कहीं नहीं है, लेकिन परमात्मा हमको कभी नहीं छोड़ता। तो ये याद रखें हम आप सब मिलकर के, आइए डॉक्टर, कि परमात्मा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, ना हम परमात्मा को छोड़ कर रह सकते हैं। निरंतर परमात्मा हमारे साथ रहता है, चाहे जिस रूप में रहे, चाहे जिस योन में रहे, चाहे जिस शरीर में रहे, जहां भी रहे, चाहे सूक्ष्म शरीर में रहे, चाहे स्थूल शरीर में रहे, चाहे करण शरीर में रहे, परमात्मा हमको हमारा साथ छोड़ नहीं सकता, ना हम उसको छोड़ सकते। ठीक है भैया, ठीक है ना? इसीलिए कहा गया है गुरु गोविंद, इसीलिए कहा गया है कि दोनों एक समान होते हैं। संत पारस, गोस्वामी जी ने लिखा है, पारस जो होता है वो सिर्फ लोहे को ही सोना बनाता है, लेकिन संत क्या करता है? वो अपने समान ही बना लेता है। ठीक है भैया? तो इस प्रकार से कहा गया है, इसीलिए कहा गया है। तो हमारा कहने का मतलब यह था कि परमात्मा के स्वरूप को हम समझें। परमात्मा है क्या? परमात्मा कोई आदमी नहीं है, परमात्मा कोई पक्षी नहीं है, परमात्मा एक तत्व है जो सत्य चित और आनंद है, जो सत्य चित और आनंद है। और वो सत्य चित और आनंद जो है वो हमारे अंदर है, हमसे बाहर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। हमारे अंदर आनंद भी है, हमारे अंदर सत्य भी है, और हमारे अंदर चित्त अर्थात ज्ञान भी है। ज्ञान हमारे अंदर है, हम अज्ञानी नहीं है, कोई अज्ञानी नहीं है, सबके अंदर परमात्मा ने ज्ञान दिया हुआ है।
हम लोग कहते हैं ना, देखिए आप उदाहरण देते हैं, आप किसी विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, मास्टर साहब हैं, दूसरे मास्टर साहब हैं, कई मास्टर यहाँ पे पढ़ाते हैं विद्यार्थी को, सवाल बताते हैं, सवाल गणित वगैरह बताते हैं, तो आप उसके अंदर ज्ञान नहीं भरते, ये नहीं कि उसके अंदर ज्ञान नहीं तो आप उसके अंदर ज्ञान भर देते हो, बल्कि उसकी समझ में नहीं आता, बल्कि उसकी समझ में नहीं आता। कोई सवाल है उसकी समझ में नहीं आ रहा, ज्ञान है लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करता है अध्यापक, क्या करता है, उसको समझा देता है, ज्ञान नहीं बढ़ता बल्कि उसके ज्ञान को दूसरे शब्दों में दुरुस्त कर देता है, उसका ज्ञान का विकास कर देता है। ठीक है ना भैया? तो ज्ञान अर्थात चित्त हम में आप में सब में है, सत हम में आप में सब में है, आनंद हम में आप में सब है, लेकिन संसार के चक्कर में पड़ करके हम इन तीनों को भूले हुए हैं। है अंदर गुरु और संत क्या काम करता है? गुरु या संत क्या काम करता है? समझा देता है, ज्ञान नहीं भरता उसके पास, वो नहीं कि उसको ज्ञान उठा के भर दे, हाँ? वो जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसको समझा देता है। तो ये न समझिए, या हम आप कोई भी न समझें कि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर चेतना नहीं है, सत्य नहीं है, हमारे अंदर आनंद नहीं, हमारे अंदर सब कुछ है, परमात्मा है इसलिए सब कुछ है, मात्र उसका हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, उसका बोध हमें नहीं हो रहा है। हमें बोध इसलिए नहीं हो रहा है, हमें बोध इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आवरण पड़ा हुआ है, ज्ञान के ऊपर अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, सत्य के ऊपर असत्य का आवरण पड़ा हुआ है, और आनंद के ऊपर क्लेश का आवरण पड़ा हुआ है। मात्र उस आवरण को हटाना है, मात्र उस आवरण को हटा देना है, और इस आवरण का हटना ही पूजा है। यह आवरण कैसे हटे, प्रोसेस क्या, साधन क्या है, तरीका क्या है कि असत का आवरण हटे, क्लेश का आवरण हटे, असत का आवरण हटे। इसी को तप कहते हैं, इसी को पूजा कहते हैं, इसी को साधना कहते हैं। यदि ये हृदय में नहीं है, हम इसलिए पूजा करने जा रहे हैं, मान लो थोड़ी देर संसार नहीं पूजा करते हैं, भगवान ही पूजा करते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए। एक बात और बताऊं आपको, हमारे आपके अंदर एक बात और भरी हुई है, वो ये कि अभी तो हमारे भजन पूजन का समय नहीं हुआ, अभी हमारे भजन पूजन की अवस्था नहीं आई है, अभी हमारे भजन पूजन का स्थान निश्चित नहीं हुआ कि हम किस स्थान पर भजन पूजन कर, अभी हमें ऐसा कोई गुरु नहीं मिला है। क्यों भाई? ये अगर आपने सोचता गुरु जी तो काम करो, बगैर गुरु की जाने जानी ना हो। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं रहा किनारे, किनारे बैठने से कुछ नहीं मिलता। हमने आपको शायद एक दिन बताया था कि छोटी छोटी चीजों में गुरुता है,
अगर आप अपने आसपास देखो, अभी हमने एक उदाहरण आपको अपने पौत्र का ही दिया। बहुत छोटे थे, हमें किताब पढ़ी थी, चींटी या गुरु। चींटी या गुरु, बहुत एक पाठ था, चींटी या गुरु। एक चींटी को देख करके वो राजा था, वो बेचारा छुप गया था, कहीं हार गया था। हाँ, कोई भी हो, हमने याद नहीं, थोड़ा जितना याद है कि वो चींटी बार बार वो थोड़ा सा उसके अपने से ज्यादा भार लेकर के चढ़ती थी दीवार पर और गिर पड़ती थी, फिर चढ़ती थी, फिर गिर पड़ती थी, लेकिन एक बार हुआ वो चढ़ गई। तो उस राजा जो बेचारा था उसको वही गुरु हो गई, चींटी या गुरु, उसका लेसन का या उसका पाठ का नाम था। अब उसको वहीं से गुरु, उसका चींटी ही उसको गुरु हो गई, मिल गया शिक्षा, वहां गुरु मिली। तो यदि हम आप सब मिलकर के छोटी छोटी बातों में देखें, शिक्षा ले सकते हैं। हम उधर ध्यान ही नहीं देते, जैसा भी आपने कहा, छोटी सी बातें हमारे आगे से निकल जाती हैं, चाहे तो उसे हम शिक्षा ले सकते हैं। सभी जानते हैं, हम आप सब जानते हैं कि सब यही छूट जाएगा। सब जानते नहीं जानते, हम सब जानते हैं। जितने आप यहाँ कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती कि जो कुछ हम कमाते हैं, जो कुछ हमने कमाया है, जो कुछ भी है, सब यही का यही है और छूट जाएगा। सब जानते हैं, जानते नहीं जानते, सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मानते नहीं, जानते हुए भी मानते नहीं। हमने वही पहले सबसे पहली बात कहा, पहले जानो फिर मानो, फिर अनुभव हो जाता है भैया। जानते सब हैं लेकिन मानता कोई नहीं। जानते सब ये छूट जाएगा, जानते हैं कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जानते सब हैं कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, लेकिन मानता कोई नहीं। जानते सब हैं कि भगवान है, सब जानते हैं भगवान है, ऐसा नहीं कोई जानता है भगवान न हो। कम से कम हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ज्यादातर संसार जानता है भगवान है, ज्यादातर धर्म जानते हैं भगवान है, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे वो जो कोई भी धर्म हो, सब जानते हैं भगवान है, मानता कोई नहीं। क्यों भाई, है ऐसी बात नहीं? तो जानते सब हैं, मानता कोई नहीं। मानो, देखो आसपास सब भगवान बिखरा पड़ा हुआ है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। फूलों में अगर खुशबू है तो भगवान की है, रंग है तो भगवान का है, चिड़ियों में चहचहाहट तो भगवान की है। भगवान निकाल लो तो खुशबू आती, फूलों में नहीं आती, नहीं आएगी। आप उसको खुशबू कहते हो, हम उसको भगवान बोलते हैं। आप सुंदरता खूब फूल की कहते हो, नहीं, भगवान सुंदरता। ये जितनी प्रकृति भगवान, ये प्रकृति आई कहां से? भगवान का ही तो विकास है क्या? हम आप सब कौन है? भगवान के ही विकास है। हमने आपको उदाहरण दिया था ना, बीज का, बीज का उदाहरण दिया था, बीज का उदाहरण दिया था आपको कि बीज क्या है? वो पेड़ का स्वरूप है। बीज ही पेड़ है, और क्या है? बीज ही विकसित होकर के पेड़ बन गया, भगवान ही विकसित होकर संसार बन गया। तो भगवान हम देखना नहीं चाहते। अभी कहा था, एक भजन आपने सुना होगा, अभी कह रहे थे कि इंसान को अगर हमने नहीं भजा तो भगवान क्या भजेंगे? इंसान को अगर हमने सुख नहीं दिया तो भगवान क्या? क्या भी वही कुछ कह रहे थे, भी एक भजन हो रहा। तो पहले भाई हम पूजा विषय चलाते, पूजा पर ही बोल रहे हैं कि पूजा जब हम करते हैं, पूजा साधना है, जब करते हैं पूजा तो पूजा वही सफल होगी, पूजा वही सिद्ध होगी, साधन वही सिद्ध हो सकता है जबकि साधक और साधन और साध्य तीनों एक रेखा में होते हैं। ठीक, साधक, साधन और साध्य तीनों एक रेखा में जब होते हैं तभी साध्य मिलता है, साधना तभी पूर्ण होती है और साधक तभी धन्य होता है। और जब अलग अलग होगा, एक रेखा में नहीं होंगे, साधक कुछ, साधन कुछ और साध्य कोई, वो स्थित नहीं बनती, स्थित बिल्कुल नहीं बनती। अटक है, सोई अटक रहा। जिसके मन में अटक होती हुई तो अटकता है, अटक नहीं है तो कहां? हम अभी हरिद्वार गए थे,
सब लोग नहाए, हम नहाए भी नहीं किए, मन में अटक रही। हाँ हमसे सब लोगों का नहा डालो नहा डालो, हमने कहा हम इतने भक्त, वो मतलब इतना हमारे कहाँ पुण्य है जो हम नहा लें इसमें भाई। गए 2-3 दिन रहे, स्नान नहीं कर पाए। वहां एक गुफा ऐसी बनी, सब लोग उसमें घुसे, हमारी हिम्मत नहीं पड़ी घुसने की, उसमें घबरा के बाहर निकले, बाहर सब लोग अपना निकल गए। वो कुछ बना था वहां, उसमें घुस के जाओ अंदर, वहां निकलो बाहर, पता नहीं क्या था। हम देखते ही परेशान हो गए, हमने कहा भाई हमारे बस की बात नहीं इसमें। तो जाके अब अटक मन में थी, जिसके मन में अटक नहीं थी वो अपना चले गए, निकल आए। हमारे मन में अटक, हम जहां तहां रह गए। सच्ची बात कहने में क्या फर्क है भाई। तो अटको नहीं।